Good morning, student. I am Vishwanath from CCS Academy. तो जो बच्चे क्लास 10th के बाद 11th में आ रहे हैं और वो जो कॉमर्स चूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये बात कर लें कि मोस्ट ऑफ द गार्जियन या स्टूडेंट्स सोचते हैं, थिंक करते हैं कि कॉमर्स इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट और इसका स्कोप नहीं है कि कॉमर्स पढ़ के हम करेंगे क्या। तो मैं पहले स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि कॉमर्स का बड़ा ही स्कोप है और आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन के बाद 1992 के बाद इस कॉमर्स का स्कोप डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है कंपेयर टू अदर सेक्शन। तो जो कॉमर्स, अब हम कॉमर्स, स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि हम कॉमर्स क्यों चूज़ करें। तो हम कॉमर्स लेने के बाद क्या कर सकते हैं फ्यूचर में कि हम कॉमर्स लेके पढ़ें। तो मैं पहले बता दूं कि हम कॉमर्स लेके सीए कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, हम लॉयर बन सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, और या फिर हम टैक्स कंसल्टेंसी में भी जा सकते हैं। तो वेरियस सेक्टर हैं जहाँ पे कॉमर्स का यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो कॉमर्स के अकॉर्डिंग आज हम लोग अपने फर्स्ट क्लास अकाउंट की आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक अकाउंटिंग, ये हमारा फर्स्ट क्लास है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ द अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी हम पढ़ते क्यों हैं, ये क्या स्कोप है। जैसे एक छोटा दुकानदार हो या बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर हो या कोई बड़ी कंपनी हो जैसे रेलवे हो, सभी जगह अकाउंट्स मेंटेन करना मस्ट है। क्यों? पहले की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग जो भी हमारे जो ट्रांजेक्शन मतलब जो सौदे होते थे, ट्रांजेक्शन मतलब सौदे, जो भी सौदे होते थे वो लिमिटेड पर्सन के बीच होते थे। तो उनको हम अपने माइंड में ही रिमेंबर रखते थे कि नहीं, हमें फला इंडिविजुअल को पेमेंट करना है, उससे पेमेंट लेना है। तो लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो अकाउंट ने एक ब्रॉड वे ले लिया, मतलब एक बिज़नेस का मतलब बहुत बड़े पैमाने पर लोग बिज़नेस करने लगे। तो उसको वो ठीक प्रकार से वो मेंटेन करने के लिए ही हम अकाउंट्स की मदद लेते हैं। तो हम लोग ट्रांजैक्शन के माध्यम से अपने अकाउंट्स में बुक्स में रिकॉर्ड करने लगे और हम लोग ये देखते हैं कि कौन हमारे डेटर्स हैं, मतलब किसको हमें पेमेंट किससे लेना है, कौन हमारे क्रेडिटर्स है, किनको हमें पेमेंट करना है, कितनी हमारी एसेट्स है, कितनी हमारी लायबिलिटीज़ है। इन सबको हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करके ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात, हम जब अपने बुक्स अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि हमें कितना गवर्नमेंट को टैक्स देना है, ठीक है, कितना हमें रिफंड लेना है। तो हम अकाउंट्स इसीलिए पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन कर देते हैं व्हाट इज़ अकाउंटेंसी। अकाउंट इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब यहाँ आर्ट्स का मतलब क्या था? आर्ट्स का मतलब हम लोग जानते हैं, हिंदी में इसको कला बोलते हैं। तो कोई भी हर चीज़ की प्रेजेंट करने का एक मेथड होता, आर्ट होता है। जैसे हम अगर डांस करते हैं तो उसके भी कई फॉर्म होते हैं, कई फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स होते हैं। तो रिकॉर्डिंग करने का एक आर्ट है ये। एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं भी हम लोग इसको कहीं भी पोस्टिंग कर देंगे या कहीं भी कुछ लिख देंगे तो अकाउंट्स होता है। क्लासीफाइंग का मतलब होता है अकाउंट्स में हम लोग सारे एंट्री को एक जगह ही रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग मतलब एक जगह हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसको हम जर्नल कहते हैं। लेकिन क्लासीफाइंग का मतलब जब हम एक ही झोले में मैंने अपने फ्रूट्स भी रखे हैं, हमने वेजिटेबल्स भी रखे हैं, हमने कुछ अदर कंपोनेंट्स भी रखे हैं। लेकिन जब कोई हमसे पूछता है कि इसको अलग अलग करो, सब्जी को अलग करो, फ्रूट्स को अलग करो, तो हम उसको क्लासीफाइड करते हैं। तो सेम अकाउंट्स में भी हम एक जर्नल में सभी आइटम्स, सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम उसको विद द हेल्प ऑफ लेज़र हम उसको क्लासीफाइड करते हैं। समराइजेशन मतलब आफ्टर द लेज़र हम उसको ट्रायल बैलेंस को हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसको आगे डिस्क्राइब करेंगे। समराइजेशन में हम लोग पूरे जो भी लेज़र के होते हैं उनको समराइज कर देते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। हमने अभी बताया है कि इसको हम लॉ के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं भी इसको रिकॉर्ड कर दें, कोई भी ट्रांजेक्शन को हम लोग कट कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। इसको एक सिग्निफिकेंट मैनर्स के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड करते हैं। एंड टर्म ऑफ मनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टर्म ऑफ मनी, ऐसे ट्रांजेक्शन जिसको हम कैश में या मनी में प्रेजेंट कर पाएँ, बोल पाएँ, तो उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अगर दो मैनेजर के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है तो उसको मनी में कंसर्ट मतलब नहीं
मेज़र कर सकते हैं। तो जो भी ट्रांजेक्शन जिसको मनी फॉर्म में ही हम रिकॉर्ड, यहाँ पे मनी फॉर्म में जिसको व्यक्त कर सकते हैं उसी को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। विच ट्रांजेक्शन शो द इंटरप्रिटेशन मतलब एंड रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा इन सब इंटायर प्रोसेस के बाद कि हमारा कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज़ है, हमारी कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ हमें अपने में चेंजेस करने हैं, तो उनकी उसी को हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। और लास्ट में हम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि जो हमारी वीकनेस है या जो हमारी कहीं सरप्लस है तो उसको यूटिलाइजेशन कहाँ करें। वीकनेस को हम इधर सरप्लस में यूटिलाइजेशन करें, कहीं अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको जहाँ मेरी फॉल्स कमी हो रही है उसको वहाँ यूटिलाइजेशन करें। तो इस एंटायर प्रोसेस को हम लोग अकाउंट्स कहते हैं। तो मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द अकाउंटेंसी, तो ऑल द ट्रांजेक्शन विच इज़ रिलेटेड टू मनी फॉर्म रिकॉर्ड इन ए सिस्टमैटिक मैनर्स, इट्स कॉल्ड अकाउंटेंसी। ये लॉ के अकॉर्डिंग ही हम इनको रिकॉर्ड करते हैं।